छत्तीसगढ़ में क्या कुछ चल रहा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के और लोकसभा चुनाव के बीच में राजनीति छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में चरम पर है। विष्णुदेव साय की सरकार में मंत्री रहे वन मंत्री ने आज एक बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि उनका यह कहना है कि दरअसल कांग्रेस में जो लोग हैं वो धर्म के विरोधी हैं, वो राम के विरोधी हैं, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बायकॉट कर रहे हैं। क्योंकि आज ही दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान जारी करके यह कहा गया कि न्योता जिन जिन को आया, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, अधीर रंजन चौधरी हो, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि वो उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे क्योंकि एक राजनीतिक कार्यक्रम है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को लेकर के तीखा प्रहार किया। छत्तीसगढ़ की जो प्रभारी कांग्रेस की थी कुमारी सैलजा, उनको बदल दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने उनकी जगह राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट को प्रभारी बनाया है। अब सचिन पायलट कल पहुंच रहे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में किस किस्म की तब्दीली होगी कांग्रेस पार्टी के खेमे में, किस किस्म की सर्जरी की जाएगी, इसको लेकर के बीजेपी ये कहती है कि साहब पहले वाले जो थे उनके ऊपर पैसों के लेन देन का आरोप लगा और उसके बाद में वो यहां से गए। अब नए वाले जो आए हैं पैराशूट के नजरिए से माध्यम से, वो क्या गुल खिलाएंगे देखना अहम होगा। आइए आपको दिखाते हैं अपने सहयोगी की रिपोर्ट और उस पर भारतीय जनता पार्टी का आरोप क्या है और कांग्रेस पार्टी की सफाई क्या है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वन मंत्री केदार कश्यप ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के सिस्टम में है भगवान राम की बुराई करना। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि राम भगवान के नाम से केवल भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। वहीं देखा जाए तो लोकसभा की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट कल छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कैमरामैन विजय के साथ श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर। स्वागत है। और निश्चित तौर पे सचिन पायलट जी आने के बाद कितने पैराशूट यहाँ पर फिर से उतरेंगे, कौन कौन बाहर से आएंगे और उसके साथ साथ कितने लोगों को यहाँ पर किया जाएगा। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से लेकर के अब तक लगातार कार्रवाई हो रही है और हमें उम्मीद है कि सचिन पायलट जी जो कहते हैं पूर्व के जो कुमारी सैलजा थी, उनके ऊपर जो आरोप लगे थे पैसे के लेन देन और बहुत सारे विषय को लेकर के, सचिन पायलट के ऊपर ऐसा आरोप न लगे, हमारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में संवेदना है। किसने कब कहां पे भगवान राम के नाम पे योजना चलाने का विरोध किया है? कांग्रेस पार्टी ने तो कभी विरोध नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी जरूर राम का कॉपीराइट अपने पास होने का हमेशा दंभ भरती है, लोगों को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देती है। अरे इस देश के अधिसंख्यक लोग हिंदू हैं, हिंदू भगवान राम में आस्था रखते हैं। अब भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो कोर्ट के निर्णय के बावजूद इस देश के समस्त नागरिकों की इच्छा के अनुरूप बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी होड़ लेने की श्रेय में, दूसरे को नीचा दिखाने की श्रेय में इस प्रकार की गलत बयानबाजी करती है। आप होते कौन है जी दूसरे को सर्टिफिकेट देने वाले, और किसने कब विरोध किया, एक बयान बताएं। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में सर्दी के इस मौसम में सियासी पारा काफी बढ़ा हुआ। हमारे सहयोगी श्री प्रकाश तिवारी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में। श्री प्रकाश, दो तरह के बयान कांग्रेस पार्टी के ऊपर में बीजेपी इस वक्त लगा रही है, राम मंदिर को लेकर के, राम के नाम पर योजनाओं को शुरू करने को लेकर के, और सचिन पायलट के आने से पहले ही बीजेपी उनको घेर रही है। देखिए, आपको बताते हैं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। जिस तरह से जो वन मंत्री हैं केदार कश्यप, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के सिस्टम में है राम का विरोध करना। निश्चित तौर पर इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी इसका पलटवार किया और कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा कि राम के नाम पर राजनीति केवल भारतीय जनता पार्टी करती, कांग्रेस नहीं करती है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से ये बयानबाजी का दौर चल रहा है, लगातार जो है इसका विरोध भी हो रहा है। कांग्रेस ये अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रही कि राम के नाम से जिस तरह से राजनीति पूरी तरह से बहुसंख्यक एक तरफ हो गए हैं और बाकी जो है कांग्रेस को लग रहा है कि हमारी जमीन खसकती नजर आ रही है। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। वहीं लेकिन आपको बता दें जब्बार, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां अपने तरह से तैयारियां कर रही हैं। तो आप बता दें कि जिस तरह से सचिन पायलट प्रदेश प्रभारी बन के वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर संगठन में कई तरह के बदलाव भी देखे जाएंगे, कई तरह के बदलाव भी होंगे।
तो ऐसे में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कल वो आने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, कांग्रेसियों में देखा जा रहा है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि अब उनके हाथ से, कांग्रेसियों का हाथ से सत्ता जा चुकी है। अब सत्ता जाने के बाद लोगों में एक मायूसी का दौर चल रहा है जी कि कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में बदलाव हो या फिर संगठन में बदलाव या फिर प्रभारी में बदलाव जो किया गया है, पहले से एक मानसिक दबाव की स्थिति पैदा करने की कोशिश बीजेपी की है, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी ये नहीं चाहती कि जो एक प्रेशर विधानसभा के शिकस्त का बना हुआ विपक्ष के ऊपर में, उस प्रेशर को रिलीज किसी तरीके से कर पाए कांग्रेस। देखिए, आपको बता दें कि प्रभारी बदलना ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रेशर तो नहीं माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरह से उत्साह में लबरेज है, जिस तरह से उनको जीत मिली है। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होना है, छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छे ढंग से इसका उत्साह के रूप में देखा जा रहा है। लोग इसको बड़े अच्छे ढंग से मना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मुस्ता है। वहीं कांग्रेस पार्टी अब अपने तमाम संगठन में जो जिस तरह से परिवर्तन करने के आसार लग रहे हैं, परिवर्तन करके अब वो आगे अपने आप को, अपनी राजनीति मजबूत करने की कोशिश करेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। जिस तरह से दम भर रही है भारतीय जनता पार्टी की 11 की 11 सीटें इस बार जीतेंगे, और वहीं कांग्रेस जो है पूरी तरह से सत्ता जाने के बाद पूरी तरह से एक मायूसी का माहौल है, जमीन खिसक चुकी है। अब उन तमाम चीजों को लेकर अब जो है रणनीति तैयार की जा रही। देखना ये होगा कि जो सचिन पायलट हैं, उनके आने के बाद कांग्रेसियों में कितना उत्साह आता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया श्री प्रकाश इन तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति कितनी बदल पाती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि एक तरफ राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और इस बीच में पूरा देश राम में, और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का मनोबल छत्तीसगढ़ में टूटा हुआ है। कितना बढ़ पाता है मनोबल, देखना अहम होगा।